देखिए आज मैं आपको कराऊंगा अनुपात और समानुपात। क्या? बढ़िया चैप्टर है एयरफोर्स के लिए। ठीक है, अच्छा है। क्वेश्चन मिलते हैं इसके, एक क्वेश्चन आते ही आता है। क्वेश्चन कौन सा आएगा? सबसे पहले देखिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। क्या होगा? पहला क्वेश्चन क्या है इसका, होता क्या, मतलब क्या होता है इसका, यदि ए अनुपात बी, यदि ये दिया हो तो इसको ए अपॉन बी लिख सकते हैं, और ए अपॉन बी को ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझने वाली थी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4। यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो और बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर बताइए क्या होगा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। ए अनुपात बी बराबर दे रखा 2:3, बी अनुपात सी बराबर दे रखा 3:4। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, क्या होगा। देखिए इसके दो तरीके हैं, कैसे करना है। पहला तरीका देखना क्या होता है। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए बी कितना है 2:3, बी सी कितना है 3:4। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ये जो भरने होते हैं इसका पड़ोसी लिखते हैं। यहाँ क्या है 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, बगल वाले को पड़ोसी दे देंगे और लिख देंगे। क्या होगा फिर, उनका मल्टीपल कर दो आपस में, 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 12। ये क्या हुआ निकला, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये निकालना था, ये हमारा निकल आया ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, आगे देखिए दूसरा मेथड कौन सा है इसका, दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड कौन सा होता है इसका, क्या कितना दिया है 2:3 और 3:4, 2:3 और 3:4। ठीक है, क्या करना है इसमें एबीसी निकालने के लिए। देखो ये उल्टी एन बना दी, ये इसका, ये इसका, ये इसका। ठीक है, इसका इससे बड़ा, इसका इससे बड़ा, इसका इससे बड़ा। पहले इसका इसमें, ये 3 दूनी 6, ये 3 3 9, ये 3 4 12। ये क्या आया, ए अनुपात पी अनुपात सी। देखना ये और ये सेम है। ठीक है, क्या करना है, उल्टी एन बना देनी है और उनको आपस में गुणा करना है। ठीक है, आगे देखिए यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो और बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर दे रखा 2:3, बी अनुपात सी बराबर दे रखा 4:5। पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, पहले रेशियो लिखनी है 2:3, फिर कितना रखा है 4:5। क्या करना है, यू करना है, उल्टी एन बनानी है और क्या करना है इनका इंटू करना है। ये क्या है 4 दूनी 8, पहले इसका इसमें, ये 8, फिर इसका इसमें 4 12, फिर इसका इसमें 5 सी 15। ये क्या निकला, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यही पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी जो निकल आया। आगे
देखिए ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 8:9, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर दे रखा 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा 8:9, ठीक है। पूछा क्या है ए और सी, पूछा क्या है तो ए अनुपात सी बताइए, ठीक है। क्या पूछा ए अनुपात सी बताइए, क्या करना है देखो। पहले क्या था, इसके भी दो तरीके हैं। क्या पहला कौन सा है, फर्स्ट है तुम्हारा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे निकालते, अपने दूसरे वाले मेथड से निकालते हैं। क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे 3:4, इसका कितना है 8:9, ठीक है। इनका इनका इसका इसमें ये 8×3 = 24, ये 8×7 = 32 और ये 9×6 = 36, ठीक है। इसका कितना निकला 32, 24, 32 और 36, काट दो, कट रहा है तो इसका 12, ये 4 से कट गया, ये 4 से कटा, ये 6, ये 8, ये 9, क्या आया 6, 8, 9। पूछा किसका, ए और सी का, ये ए और ये सी, ए और सी का कितना निकला 6:9, ठीक है। इसको कट जाएगा 2:3, क्या आया 2:3, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, 2:3। आगे देखिए दूसरा मेथड कौन सा है, इसको हटाओ। दूसरा कौन सा है, क्या करना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना। देखो ए अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात ए अपॉन सी, पहले बोला था मैंने क्या होता है, ए अनुपात बी को कैसे लिख सकते हैं, अपॉन बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो दिक्कत, ठीक है। ए अनुपात बी लिख लिया, इसको ए अनुपात सी, ए अपॉन सी जो पूछा उसको लिख लीजिए पहले ही। आगे क्या करना है, ए अपॉन बी, इसको लिखा ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, बी अपॉन सी, ठीक है। पूछा क्या है ए अपॉन सी, ए अनुपात सी पूछा है, ए अनुपात सी लिख लिया, इधर ए अपॉन बी लिख लिया, इधर बी अपॉन सी लिख लिया, ठीक है। आगे क्या करना है, इसका मान रखना है, ए बी का मान कितना है 3/4, बी सी का मान कितना है 8/9। देखियो इसको तो इससे काट दिया, इसको इससे काट, इसका इससे कट गया, क्या बचा ए अपॉन सी बराबर 2/3, यही पूछा था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए अनुपात सी बराबर 2/3, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। देखिए आगे देखिए, आगे दिया दूसरा क्वेश्चन इसी में का सेम क्वेश्चन है करना, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर रखा है 3:2, 3:2, बी अनुपात सी बराबर रखा है 4:2, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी और बी अनुपात सी बराबर 4:2। पूछा क्या है तो ए अनुपात सी, यही पूछा है अभी जो पूछा था, ठीक है, सेम है। क्या करना, अभी किया था वही करना है सेम। वैसे भी कर सकते हैं प्रोपोर्शनल वाला एन बना के और समय सीधा करना है, तो देखो कैसे करने हैं। जो पूछा है उसको लिख लीजिए ए अपॉन सी, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। ए अपॉन सी, इसका क्या है ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, क्या होगा ए का मान कितना है ए अपॉन बी का 3/2 इंटू बी अपॉन सी का कितना है 4/2। क्या करेंगे, 2 से तो 2 कट गए, ऊपर क्या आया 3 दूनी 6, नीचे 2, ठीक है, और 2 से फिर 2 कट गए, कितना है 3:1। ए अनुपात ए अपॉन सी बराबर 3:1, यानी क्या निकला ए अपॉन सी बराबर 3:1, यही पूछा था, ठीक है, यही पूछा था। ए अपॉन सी क्या निकला, ए अपॉन सी पूछा है ए अपॉन बी, ए/बी गुणा बी अपॉन सी, सीधा मान रख दो, जिसका पूछा हो ए अपॉन सी ए गुणा डी, कुछ ही पूछा हो रख सकते हैं, डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है। आगे देखिए देखिए
ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दे रखा है 4:8, 5:7 और सी अनुपात डी रखा है 8:9। ठीक है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 और सी अनुपात डी बराबर 8:9, तो पूछा क्या इसका ए अनुपात डी बताइए। ठीक है, नॉर्मल है, कुछ भी पूछ दे, कितना भी दे दे, ए अनुपात सी, अनुपात डी, ए अनुपात ई, कोई भी पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं। करना क्या हमें, करना वही है। ठीक है, हमें अपने उससे नहीं हटना है। आगे देखिए क्या करना है। ए अनुपात डी पूछा है तो ए अनुपात डी इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। क्या करेंगे, वही पिछले वाला ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन डी, वही करना है जो अभी तक करते आए हैं। ठीक है, क्या करना है देखो, ए बी कितना है 3/4, बी सी कितना है 5.7, सी डी कितना है 8:9। ठीक है, कट रहा तो काट दो, नहीं कट रहा कोई दिक्कत नहीं। देखो इससे तो ये कटा 2 बार, इससे ये कटा 3 बार, क्या बचा 5 दूनी 10, 7 3 21। ये क्या निकला ए अपॉन डी बराबर 10/21। ठीक है, रेशियो क्या है इसका, पूछा गया ए अनुपात डी बराबर 10:21, यही पूछा है, ए अनुपात डी पूछा है। ठीक है, निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ ए बराबर बी इंटू 4/5 बी बराबर सी इंटू 5/2। ठीक है, बी बराबर सी अपॉन सी इंटू 5/2। पूछा क्या है ए अनुपात सी, क्या पूछा है ए अनुपात सी। ठीक है, देखिए ए इसकी हिंदी क्या होगी, यदि ए बी का 4/5 गुना है तथा बी सी का 5/2 गुना है तो ए अनुपात सी बताइए। देखिए जब अनुपात में पूछे, जब बराबर का चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, ये अगर इसका गुना दिया है तो इसमें करेंगे अपोजिट करते हैं, यदि इसका गुना दिया है तो इसमें करेंगे इनटू, और इसका दिया है तो इसमें करेंगे इसका। अगर सी का दे रहा होता कि सी बी का 5/2 गुना है तो इसमें करते अपोजिट में बराबर में चिन्ह होता है, उसके लिए क्या करते हैं दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, क्वेश्चन सीधा सीधा है, एन पर सी पूछा, इसमें क्या करेंगे ए अपॉन बी, बी को इधर ले आए, क्या बचा 4/5, इधर क्या बचा बी अपॉन सी, सी को नीचे ले आए 5/2। अब तो नॉर्मल है, सिंपल है, कर लेंगे। क्या किया, ए अपॉन सी पूछा है, ए अपॉन बी कितना है इंटू ए अपॉन बी, ये बी अपॉन सी 5/2, इससे एक घटा, इससे एक घटा, कितना निकला ए अनुपात सी बराबर 2:1। ठीक है, यही पूछा था। ओके, आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या आगे, देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। यदि क्वेश्चन क्या है, यदि ए 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना,
ये जो बराबर है 2ab 2 3 4 है, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 4 2 3 और 4 का एलसीएम लिया, कितना आया, इनका एलसीएम एलसीएम आया हमारा 12। ठीक है, एलसीएम 12 आया, क्या करेंगे अब इसका नीचे अपॉन में 12 का भाग दे दो। ठीक है, हमें ये हटाना है, ऊपर केवल ए और ए बी और सी लेके आना, बस जो हमारा रेशियो निकल गया है वही हमारा रेशियो होगा। इससे क्या घटा, ये कितना निकला, ए अपॉन 6 बार बी अपॉन ये 4 बार बी अपॉन 4 सी अपॉन ये 3, क्या निकला, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6 4 और 3, यही पूछा था। क्या निकला, सबसे पहले क्या करेंगे, 2a 3b और 4c दिया हुआ है, क्या करेंगे, इनका 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम का फिर भाग दे देंगे। ऊपर क्या बचा, सिंगल है एबीसी, जो नीचे आएगा वही हमारा क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए का 30%, ए का क्या क्वेश्चन है, ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/5। ठीक है, ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/5। तो पूछा क्या इसमें, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1। ठीक है, ए का 30% बराबर बी का 25% बराबर सी का 1/5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो इसका तो भिन्न में तोड़ेंगे, तो ए का 30 का बन क्या होगा, 30 का होगा 3/10, ये हमने भिन्न में तोड़ लिया 3/10, बी का 25% होती है 1/4, सी का 1/5 जो उसने दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना था, एक ये ऊपर वाले थे उनको सिंगल में लेके आना था, यानी कि सिंगल ए सिंगल बी और सिंगल सी, जो नीचे निकल के आया उसका क्या करेंगे, वही हमारा रेशियो होगा। ठीक है, क्या करना है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 लेके आना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का नीचे, ऊपर जो 3 है उसका नीचे भाग दे देंगे, निकल आएगा। ठीक है, क्या किया, इसका नीचे क्या कर दिया, इंटू कर दिया, इसमें भी इंटू कर दिया, इसमें भी इंटू कर दिया, सभी में क्या किया, 3 का नीचे भाग दे दिया। देखो इससे तो ये कट गया, इससे कुछ नहीं कटेगा, ना इससे कुछ कटेगा। ए बराबर क्या निकला 10, बी बराबर 12, सी बराबर 15, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या निकला 10 12 और 15। ठीक है, 10 12 और 15। आगे देखिए, आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आएगा वो 100% आने हैं, उसी में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है देखिएगा, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका योगफल 220 है, तो छोटी संख्या बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात
ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका योगफल 220 है, तो छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। संख्या हमारी कौन सी है, दो संख्या का अनुपात कितना है, मान लिया संख्या का अनुपात 3x अनुपात 8x। ठीक है, क्या मान लिया, दो संख्या का अनुपात 3x अनुपात 8x, उसने दे रखा है 3x अनुपात 8x। ये हमारी क्या थी, ये हमारी क्या है, संख्या है, ये हमारी क्या है, संख्या है। ठीक है, इनका योगफल कितना दे रखा है तथा उनका योगफल, संख्या का योगफल उसने दे रखा है 220। इनको जोड़ दो, प्लस कर दो, प्लस करके कितना, इनका योगफल उसने दे रखा है 220, यानी x बराबर 20। ठीक है, दो संख्या दी थी उसने, दो संख्या 3:8 में तथा उनका योगफल 220 है, तो छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या बताइए। देखिए दो संख्या थी 3x और 8x। ठीक है, उनका योगफल, दोनों का योगफल कितना है, 11 आया तथा उनका योगफल इसने ऑलरेडी रखा है 220। 11x बराबर 220, x बराबर 20। छोटी संख्या पूछी है, देखिए छोटी संख्या, छोटी पूछे चाहे बड़ी पूछे, ये छोटी ये बड़ी, छोटी है संख्या कौन सी थी, 3x और 8x। क्या करेंगे, x का मान रखते हैं 3 × 20 60। ठीक है, 8 × 20 160। ठीक है, संख्या क्या निकली 60, 20 से 60 और 20 160। ठीक है, संख्या निकली 160 और 60। छोटी संख्या क्या थी 60, बड़ी संख्या क्या है 160। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए दो संख्या है 3:4 के अनुपात में है, तथा 3:7 के अनुपात में, दो संख्या है 3:7 के अनुपात में है तथा उनका अंतर 40 रुपए है, तथा उनका अंतर 40 है, तो संख्याएं क्या होंगी, उनका अंतर 40 है तो ठीक है, देखिए दो संख्या है 3:7 के अनुपात में है तथा उनका अंतर दे रखा है 40, तो संख्या का योगफल पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है, संख्या लिखनी है 3x और 7x। दो संख्या दे रखी है उसने, संख्या दे रखी है 3x और 7x। इनका योग अंतर दे रखा उसने, अंतर इनका कितना होगा 4x, अंतर दे रखा उसने 4x, यहाँ पे कितना दे रखा है 4x बराबर 40, x बराबर 10। ठीक है, संख्या पूछी उसने, क्या पूछा, संख्या का योगफल। संख्या हमारी क्या निकली, संख्या निकली थी 10 का इसमें ये 30 और इसका इसमें ये 70। दो संख्या कितनी निकली 30 और 70। पूछा क्या था, इनका योगफल क्या होगा, संख्या का योगफल बराबर 30 + 70 बराबर 100। क्या होगा, संख्या का योगफल क्या होगा 30 और 100। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिए। इसी में के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एयरफोर्स का भी एग्जाम दोगे, इसी में के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा
अनुपात समानुपात का क्वेश्चन हटके नहीं मिलेगा, ठीक है। देख क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 900 रुपए को 4:5 में बांटिए। क्या क्वेश्चन है, 900 रुपए को 4:5 में बांटिए, ठीक है। क्या करेंगे, कितना कितना है, 4x और क्या मान लिया हमने, 4x और 5x बराबर कितना है, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 4x और 5x 9x बराबर कितना 900, ठीक है। x बराबर कितना निकला 100, ठीक है। तो पूछा क्या है, 900 को 4:5 में बांटिए, कितना निकला, इसका 4 × 10 100, इसका 5 × 100। देखिए इसका तो आया 400 रुपए, इसका कितना आया 500 रुपए। क्या जोड़ के 900 आ रहा है, 400 और 500 900 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ क्या आया, कितना कितना बांटा, 400 और 500 रुपए में, 900 कितने रुपए बांटा, 400 और 500 रुपए में, ठीक है। आगे देखिए, देखिए अच्छा एक बात ध्यान रखिए, आप सबसे जरूरी जो भी एग्जाम देगा एयरफोर्स का, आपका पेपर जुलाई में हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन चांस है थोड़े थोड़े हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस को ना छोड़ें। जो लोग ये सोचते हैं कि पेपर नहीं होगा, कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, वो बिल्कुल सोचना छोड़ दें कि पेपर नहीं होगा, ठीक है। पेपर आपका जुलाई में होगा, हो सकता है जुलाई में हो, नहीं तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन पेपर होगा, 100% पेपर होगा, उसकी आप टेंशन ना लें, पेपर तो होना ही होना है। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जब एग्जाम एडमिट कार्ड आया है तभी तैयारी करेंगे, नहीं तो अभी छोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान ना रखें, प्रैक्टिस करते रहोगे तो लर्निंग में बना रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, 15 दिन के अंदर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। इसलिए करते रहना है, जिसने छोड़ दिया अभी उसको दिक्कत होगी आगे चल के, ठीक है। बाद में फिर पछताओगे कि ये क्या हुआ। आगे देखना, क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज के 3 कोण 2:3:4 में है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ा पूछा है। अच्छा एक चीज बताइए, अभी तक क्या दे रखा था, अनुपात दे रखे थे और संख्या दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल अनुपात है और संख्या कुछ नहीं है। हमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा कोण निकालना है। अच्छा एक चीज बताओ, त्रिभुज जो त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोण क्या होता है, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग होता है 180, ठीक है। क्या हुआ, देखो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, कोण है 2:3:4, ठीक है। क्या मान लिया इनको, 2x 3x और 4x, ठीक है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। क्या मान लिया, 2x 3x और 4x, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तीनों भुजाओं के कोण का योग 180 180। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के, ये 2x ये 3x ये 4x बराबर कितना 180, ये कोण है, ये भी क्या होता है, तीनों भुजाओं का कुल कोण, ठीक है। 3 2 5 5 4 9, 9x बराबर 180, x बराबर 20, ठीक है। x बराबर कितना निकला 20। पूछा क्या है,
सबसे बड़ा कोण, देखिए सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये होगा। तो सबसे बड़ा कोण फोर इंटू 20 बराबर 80 डिग्री का। ठीक है, सबसे बड़ा पूछा था, सबसे बड़ा क्या होगा 80 डिग्री। सबसे छोटा क्या होगा 8, 20 दूनी 40 डिग्री। ठीक है, छोटा पूछे बड़ा पूछे बीच का पूछे, सी जो पूछे इसमें बड़ा कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है, क्या पूछा, छोटी पूछा बड़ी पूछा कोई दिक्कत नहीं। दो संख्या का गुणनफल उसने दे रखा है 1575 रुपए तथा उनका अनुपात 9:7 है। तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए संख्या मैंने मालूम, क्या करेंगे, हमने मान लिया अनुपात दे रखा है 9x और 7x। ठीक है, ये हमारी क्या थी संख्या है, संख्या थी 9x और 7x। अब क्या देखा उसने, दो संख्या उनका योग उनका गुणनफल क्या दे रखा है, उनका गुणनफल दे रखा है कितना 9x इंटू 7x बराबर 1575। ठीक है, दो संख्याएं थी 9x और 7x, उनका क्या था, उनका गुणनफल दे रखा था 1575 रुपए। क्या क्या करेंगे, यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर 1575 9 इंटू 7। ठीक है, इंटू नहीं करेंगे, मल्टीपल नहीं करेंगे 9 और 7 का, क्यों 63 का बड़ा हमें नहीं पता इसलिए इंटू नहीं किया। ठीक है, क्या करेंगे, देखो 7 से तो एक आटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, ये कितनी बार काटा, 7 से कट गया 225 बार, ये 9 से कट गया कितनी बार, 9 से कट गया 25 बार, 9 पन्ना 25 नंबर 225, ये क्या निकला एक्स स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, एक्स बराबर कितना निकला, एक्स बराबर 5। ठीक है, एक्स बराबर कितना निकला 5। पूछा क्या है, छोटी संख्या बताइए। देखिए संख्या क्या थी 9x और 7x, तो छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या होगी 7 इंटू 5 कितनी होगी 35। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे देखिए कितना निकला, देखो दो संख्या है 9:7 में थी, उनका गुणनफल कितना रखा था 1575 रुपए। 9x इंटू 7x बराबर 1575, एक्स स्क्वायर इनका इंटू कर दिया एक्स स्क्वायर यहाँ इतना, और इनको नीचे भेज दिया 9 इंटू 7 को, इससे काट दिए जो भी आया एक्स स्क्वायर 25, एक्स बराबर 5। छोटी संख्या पूछी इसमें, बड़ी पूछी होती इसमें। ठीक है, आगे देखो, देख क्वेश्चन अच्छा है, क्या है 750 रुपए को 750 रुपए को ए अनुपात ए कॉमा बी कॉमा सी में इस प्रकार बांटा गया
कि ए अनुपात बी बराबर 5:2। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:2। बी अनुपात सी बराबर 7:13। तो ए का हिस्सा बताइए। ठीक है, देखिए ए का भाग बताइए, हिस्सा बताइए, कोई बात नहीं। 750 को ए अनुपात बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी 5:2 में तथा बी अनुपात सी 7:13 हो। तो ए का हिस्सा या भाग बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। 750 टोटल कितना है, टोटल हमारे हैं 750। ठीक है, टोटल कितना है 750। देखिए ए अनुपात बी कितना है 5:2। 5:2 क्या करेंगे, इसका ऐसे निकालेंगे, एन वाला मेथड लगाएंगे। 5:2। ठीक है, बी अनुपात सी कितना है 7:13। क्या करेंगे, ऐसा एन उल्टी एन बना दिए, इसका इंटू इसका इंटू इसका इंटू। ये क्या निकल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या आया 7×35, इसके क्या है 7×2 14, इसके क्या है 13×9 26। ठीक है, क्या निकला, ए अनुपात बी अनुपात सी बड़ा कितना निकला 7×35, 7×2 14 और 13×9 26। ठीक है, ये क्या है टोटल दे रखा है इसका, ये निकला ए अनुपात बी अनुपात सी, टोटल कितना दे रखा है 750। क्या होगा 5×9 9 3 9 6 15, सबको जोड़ लिया, इसको क्या कर दिया प्लस कर दिया सभी को। कितना आया 6 4 10 5 15, कितना 15 1 3 1 4 4 3 7, कितना निकला 75 निकला। ठीक है, 75 बार कितना दे रखा है टोटल 750 कितना 750 एक बार कितना निकला 10 रुपए। ठीक है, एक बार कितना 10 रुपए। पूछा क्या है, ए का हिस्सा बताइए। देखिए ए का भाग कितना निकला था, ए भाग कितना निकला था 35 तो ए का कितना होगा 350, 35 इंटू 10 बराबर 350 ठीक है, बी का पूछते तो बी में इंटू करते, सी का पूछते तो सी में इंटू करते, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है क्वेश्चन क्या है देखो, 3700 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया
कि ए का भाग बट्टे बी का भाग बराबर बी का भाग बट्टे सी का भाग बराबर 3/4 हो तो ए का भाग बताइए। ठीक है, किसका भाग बताना है? ए का भाग बताइए। देखिए करना क्या है, ए बट्टे बी बराबर बी बट्टे सी 3/4। ठीक है, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी हमें क्या निकालना था? ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी दे रखा है उसने 3-4, ए बी दे रखा है 3-4 और बी सी कितना दे रखा है 3-4। ये भी 3-4 वो भी 3-4। क्या करना है? ऐसे नहीं निकालते, एन वाला मेथड लगाते हैं। 3-4 और 3-4, इसका भी 3-4 और ए बी बराबर भी 3-4 बी सी बराबर भी 3-4। क्या करेंगे? एन वाला वही, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें इंटू करेंगे। ये क्या निकल रहा है? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आया? ये 9, ये 12, ये 16। ठीक है, कितना है? 9, 12 और 16। तो पूछा कितना टोटल कितने हैं? 3700 रुपए। क्या करेंगे? ये निकले, इसका टोटल कितना होगा? 16, 12, 28, 28, 9, 37। जोड़ के क्या आया? 37 रुपए। 37 बड़ा कितना है? 3700। ठीक है, ये जोड़ा, इनको ये निकल गया है, इन तीनों को जोड़ दिया एबीसी। टोटल कितना था? 3700 रुपए। 37 बराबर ये जोड़ के आया 37, 37 बराबर 3700। एक बराबर कितना आया? एक बराबर 100 रुपए। ठीक है, ए का हिस्सा पूछा है तो ए का कितना होगा? ए बराबर क्या था? ए बराबर था 9। ए बराबर 9 इंटू 100 बराबर 900 रुपए। ए का मान कितना निकला? ए के रुपए कितने आए? 900 रुपए। ठीक है, अगली क्लास नेक्स्ट।